चलो आ जाओ। शुरुआत करते हैं हम लोग कंजक्शन की। कौन कौन खत्म कर चुके हैं हम लोग? नाउन खत्म कर चुके हैं, प्रोनाउन खत्म कर चुके हैं, एडजेक्टिव खत्म कर चुके हैं, एडवर्ब खत्म कर चुके हैं, और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट खत्म कर चुके हैं। और कंजक्शन आज हो जाएगा। ठीक है। हाँ वो, अच्छा पहले से पता है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर। those words which join words, phrase, clauses and sentences are conjunction। ठीक है, ऐसे शब्द जो शब्दों को जोड़ें या फिर फ्रेजेस को जोड़ें, क्लॉज को जोड़ें और सेंटेंस को जोड़ें, कनेक्ट करें, उनको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जैसे कि राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ने वाला कौन है? एंड। तो एन जो है वो यहाँ पे क्या है? कंजक्शन वर्ड है। कौन है? कंजक्शन। हम कहे कि यहाँ पे देखो, गिव मी टी और कॉफी, तो टी और कॉफी के बीच में जो है ये कौन है? हमारा कंजक्शन है। तो ये हमारा कौन है? कंजक्शन। आई सो हिम वाइल वॉज ड्राइविंग माई कार, अब ये यहाँ पे जो वाइल है ये हमारा क्या है? कंजक्शन है। ये क्या है? कंजक्शन। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस, अनलेस जो है वो हमारा क्या है? कंजक्शन है। वो क्या है? कंजक्शन है। यहाँ पे देखो, ही वॉट अ लैपटॉप एज वेल एज हमारा क्या है? कंजक्शन। ठीक है। किस कंजक्शन का हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्या रूल्स हैं, ये हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लो कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पहला हमारा कौन होता है? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दूसरा कौन होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और तीसरा कौन होता है? कोरिलेटिव कंजक्शन। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हार्डली एंड स्कार्सली, मतलब होता है दोनों का, और दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है? मुश्किल से। और दोनों के दोनों हमारे क्या है? मुश्किल, मुश्किल से, मुश्किल से। और दोनों के दोनों हमारे क्या है? नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये? नेगेटिव वर्ड। ठीक है। एक हार्डली हुआ और दूसरा हमारा कौन हुआ? स्कार्सली। और आप हमेशा ध्यान रखना कि इनका हिंदी में मतलब होता है मुश्किल से, और दोनों के दोनों जो वर्ड हैं वो हमारे कैसे हैं? नेगेटिव वर्ड हैं। यहाँ पे देखो, हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन कम। अब हम हमको एक बात बताओ, हमको ये बताओ कि हार्डली और स्कार्सली, तो हमने ये बात एडवर्ब में भी बताई थी कि जब भी कभी भी हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, रेयरली हुआ, नेवर हुआ, सेल्डम हुआ, ये जब भी आते हैं तो इनके साथ हम रूल फॉलो करते हैं। कौन सा? इन्वर्जन का। और इन्वर्जन का रूल सिर्फ इतना कहता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आनी चाहिए? सब्जेक्ट के आगे। तो ये आई हैड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड आई। तो यहाँ पे होना चाहिए हैड आई। यहाँ पे देखो, स्कार्सली आई हैड नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड आई होना चाहिए। यहाँ पे देखो, स्कार्सली ही हैड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड ही होना चाहिए। यहाँ पे हम फॉलो करेंगे क्या? इन्वर्जन को। क्या फॉलो करेंगे? इन्वर्जन। नेक्स्ट आता, नो सूनर इज फॉलोड बाई देन। तो नो सूनर के साथ पहली बात तो ये ध्यान रखना कि नो नो सूनर के साथ कौन आता है? देन। और इस देन की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? THAN। आपसे जो है एरर में यही कर देगा कि यहाँ पे लिख देगा THEN, जो कि क्या है? गलत। नो सूनर के साथ आएगा देन, और इस देन की स्पेलिंग क्या होगी? THAN। एंड प्रेफर इन्वर्जन रूल, यानी नो सूनर जब भी आएगा तो इसके साथ भी हम कौन सा रूल लगाएंगे? इन्वर्जन का। तो हमके यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो सूनर वी फाउंड, तो हमके वी फाउंड, तो वी फाउंड नहीं होना चाहिए। नो सूनर के बाद बी फाउंड, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पहले हमारी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हमके यहाँ पे देखो, फाउंड जो है वो क्या है? बी टू है, तो इट मींस क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट। अरे बोलो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन होती है? डिड। अरे बोलो कौन होती है? डिड। और ये जो है, अगर हम डिड का यूज करेंगे तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? नो सूनर डिड वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप। यहाँ पे देखो, नो सूनर, नो सूनर आ गया तो होगा क्या? इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी कहाँ आ जाएगी? ऊपर। तो आगे आ जाएगी, तो हमके ये हेड जो है वो कहाँ होगा? आगे। तो यहाँ पे होना चाहिए, नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आईज देन आई फेल asleep। ये बात तो तुम लोगों के लिए है। देखो इधर, नो सूनर डिड आई, तो यहाँ पे देखो नो सूनर डिड सही है, आई सही है। रीच होम देन द फोन रैंक, ये वाली बात क्या है? सही। अच्छा यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देन।
अब यहाँ पे देखो ये भी दिक्कत है, यहाँ वैन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए देन। हम लोग आगे देखे नहीं थे, ये भी एरर बनती है। यहाँ पे पहला तो ध्यान रखना कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, इन्वर्जन। और नो सूनर जहां भी आया है तो इसके साथ कौन आएगा, तो हमेशा कौन आएगा, देन आएगा। और इस देन की जो स्पेलिंग होगी वो कौन होगी, THAN। तो यहाँ वैन नहीं, क्या होना चाहिए, देन। यहाँ पे देखो नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आईज देन, देन तो ठीक है, लेकिन ये स्पेलिंग THEN नहीं, क्या होना चाहिए, THAN। नेक्स्ट देखो नो सूनर डिड आई, यहाँ पे तो ठीक है, रीच होम देन द फोन रिंग, ये वाली बात क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे देखो दो और आल दो, हिंदी में मीनिंग होता है इसका यद्यपि, ठीक है। इज फॉलोड बाई येट, यानी इसके साथ हमेशा क्या आएगा, येट आएगा। यहाँ पे देखो दो ही इज पुअर बट ओनेस्ट, यहाँ बट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, येट। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, बट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, येट ही डिड नॉट सक्सेड। ऑल्दो आई एम नॉट रिच एज यू आर, वट नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, येट आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट मोर मनी देन यू। ऑल्दो शी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट नोबडी ब्लेम्ड हर। अब यहाँ पे देखो ऑल्दो शी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद जो है यहाँ पे होना चाहिए क्या, येट, यहाँ पे होना चाहिए येट नोबडी ब्लेम्ड हर। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे देखो नाइदर के साथ हमेशा कौन आएगा, नॉर, आइदर के साथ और नॉट ओनली के साथ व्हाट आल्सो। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा हमेशा, व्हाट आल्सो। बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड, तो बोथ, और बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड। यहाँ पे देखो ही इज बोथ राइटर एज वेल एज टीचर, अब हमें पता है कि बोथ आया है तो बोथ के साथ कौन आएगा, एंड। तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं, क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। यहाँ पे द डायरेक्टर वांटेड बोथ, बोथ आ गया ना तो आगे कौन आएगा, एंड। विन और नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड, विन एंड टू रिसीव। नेक्स्ट देखो आई लाइक्ड बोथ, बोथ आ गया ना तो यहाँ और नहीं, यहाँ पे कौन होना चाहिए, एंड होना चाहिए। यहाँ पे देखो द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च आर बोथ इंप्रेसिव और अलार्मिंग, बोथ आया है तो और नहीं, क्या आना चाहिए, एंड। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर बोथ आया है तो बोथ के साथ कंजक्शन कौन सा आएगा, एंड आएगा, क्लियर है बात। तो बोथ और बोथ के साथ कौन आएगा, एंड आएगा। इधर आ जाओ नाइदर राम, तो नाइदर आया है ना तो नाइदर के साथ और आता है, और नहीं कौन आता है, नॉट। यहाँ पे देखो हैज डन हिज होमवर्क, यहाँ पे देखो सी आइदर सिंग्स नॉर, नॉर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, और आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। नॉट ओनली द डॉक्टर वट ऑल्सो, ऑल्सो नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वट ऑल्सो। तो यहाँ पे होना चाहिए वट ऑल्सो। नर्सेज डू नॉट फॉलो एथिक्स, नॉट ओनली ही बेक्स केक, ऑल्सो, ऑल्सो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वट ऑल्सो। ऑल्सो सेल्स देम, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर हैविंग लंच एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो नहीं होता है, क्या होता है, वट ऑल्सो। तो एंड नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या, वट ऑल्सो। तो जो करेक्ट होगा वो कौन हो जाएगा, वट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो कौन हो जाएगा, वट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आता इस वाले पर, बिटवीन इज फॉलोड बाई एंड, यानी बिटवीन के साथ हम किसका यूज करते हैं, एंड का। तो बिटवीन के साथ हम यूज करते हैं किसका, एंड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो यू कैन मीट वी बिटवीन 10 AM to 6 PM, 10 AM टू नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड। बिटवीन आया है तो बिटवीन के साथ हम किसको लगाते हैं, एंड को। यहाँ पे देखो द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट बिटवीन 10 to 15, तो हम के टू नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड। तो यहाँ पे होना चाहिए एंड। यहाँ पे देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया टू पाकिस्तान नहीं होता है, क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बिटवीन के साथ कौन आता है, एंड। नेक्स्ट देखो डोंट यूज सो देयरफॉर दस, ठीक है, इसका मतलब होता है चूंकि, ठीक है। सो मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब चूंकि, चूंकि, दस मतलब क्योंकि, ठीक है। इसका भी मतलब होता है क्योंकि, सिंस मतलब चूंकि, और मतलब इसलिए, इनका मीनिंग सेम है। और अगर जो है इन लोगों के साथ, इन दोनों लोगों को साथ साथ यूज कर दोगे तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम।
और सेम मीनिंग के दो वर्ड यूज कर लोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये दोनों कभी साथ साथ यूज नहीं होते हैं। देख जैसे बिकॉज ही केम लेट, देयरफॉर ही, तो यहाँ पे देयरफॉर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, दस, यहाँ पे दस नहीं होना चाहिए। सिंस एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम होम विद कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स, सो यहाँ पे नहीं। क्लियर बात? तो आप हमेशा ध्यान रखना, डोंट यूज सो देयरफॉर दस आफ्टर बिकॉज सिंस एज, ये लोग अगर आ गए तो इनके साथ इनको 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 लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता डाउट या डाउटफुल, हिंदी में मीनिंग होता है इसका संदेह, संदेह या शंका। ठीक, अब देखो रूल क्या है कि अगर डाउट आ गया या डाउटफुल आ गया तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का, अगर सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव। ठीक है, अगर डाउट या डाउटफुल आया है तो इनके साथ हम यूज करेंगे दैट का, अगर सेंटेंस कैसा है, इन नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। ये याद रखना, अभी क्वेश्चंस आएंगे कि डाउट या डाउटफुल है तो हमेशा ध्यान रखना कि इनके साथ हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए, एफर्मेटिव। डाउट या डाउटफुल आया है तो हम इसके साथ डेट का यूज करते हैं, शर्त यह है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या फिर कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। तो हम ये देखो आई डाउट दैट ही विल आंसर, अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में डाउट के साथ क्या आना चाहिए, या तो इफ या फिर वेदर। यहाँ पे इफ होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वेदर होना। क्लियर बात? यहाँ पे देखो आई डोंट डाउट, अब देखो नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो हम के नेगेटिव है तो दैट आना चाहिए, आया भी क्या है, दैट, यानी ये वाली बात क्या है, सही। वी आर नॉट डाउटफुल इफ, या इफ नहीं, क्या होना चाहिए, दैट, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव। सी इज नॉट डाउटफुल दैट, तो ये डाउटफुल दैट, तो ये वाली बात क्या है, सही। नेगेटिव है तो होना चाहिए क्या, दैट। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, दैट का, और अगर एफर्मेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। अगर आया है कौन, डाउट या डाउटफुल, इनमें से कोई भी, और हिंदी में इनका मीनिंग क्या होता है, संदेह या शंका। इस पे आ जाओ, रूल नंबर 8 पे आओ, बी प्रिफर दैट विद द रीजन एंड द रीजन बाय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है कि कभी भी द रीजन आ जाए तो इसके साथ हमेशा किसका यूज करोगे, दैट। या फिर द रीजन नहीं आया तो क्या आ गया, द रीजन बाय, इसके साथ भी किसका यूज करते हैं, दैट। नेक्स्ट, द रीजन वाई राहुल इज एब्सेंट बिकॉज, बिकॉज नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट। तो यहाँ बिकॉज नहीं, यहाँ पे कंजक्शन आएगा कौन, दैट। यहाँ पे देखो द रीजन वाई आई हैव ज्वाइंड जिम इज ऑन अकाउंट ऑफ, यहाँ ऑन अकाउंट ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट। तो यहाँ पे होगा कौन, दैट आई वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर। द रीजन फॉर माई प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम क्लास वॉज बिकॉज, बिकॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कौन होना चाहिए, दैट। तो यहाँ पे कंजक्शन होगा कौन, दैट। द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस इन द रिसेंट पास्ट इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ मंटू, तो यहाँ पे ड्यू टू नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट। ठीक है, दैट हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट आता, वी प्रिफर देन विद अदर और रादर। अदर और रादर में से कोई भी आया है तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, तो इनके साथ हम यूज करेंगे किसका, देन का, और इस देन की स्पेलिंग क्या है, THAN। हम के अदर आया है तो अदर के साथ भी कौन आएगा, देन। हम के कि रादर आया है तो रादर के साथ भी कौन आएगा, देन। तो अदर हुआ और चाहे तो रादर हुआ, इन दोनों के ही साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का। अरे बोलो किसका यूज करते हैं, देन का, चाहे तो अदर आया हो चाहे तो क्या आया हो, रादर, और इन दोनों के ही साथ हम किसका यूज करते हैं, तो यूज करते हैं किसका, देन। क्लियर बात? अरे बोलो, तो अदर और रादर दोनों के ही साथ हम किसका यूज करेंगे, देन का। यहाँ पे देखो गर्व इज नो अदर, नो अदर वट नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन, नो अदर देन माई सन। ही वुड रादर हैव द बाइक वट, वट नहीं होगा, क्या होगा, देन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देन। सी वॉन्ट टू मैरी नो अदर, नो अदर वाई वट, वट नहीं होगा, तो हो जाएगा कौन, देन। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अदर आ गया और या फिर रादर आ गया, इन दोनों के ही साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का। नेक्स्ट आ जाओ इस पे आता हूं, सपोजिंग एंड इफ आर नेवर यूज्ड टुगेदर। सपोजिंग का मतलब भी होता है यदि, और इफ का मतलब भी क्या होता है, यदि। दोनों का मीनिंग सेम है तो दो में से एक ही का यूज करो, दोनों का मीनिंग एक साथ नहीं, दोनों का यूज एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी मतलब होता है सपोज दैट, ठीक है, मानो तो। यदि इसका भी मतलब वही है, इफ का भी वही, इसका भी, तो एक यूज कर लो, दोनों का यूज करने की जरूरत नहीं। सपोजिंग इफ नहीं, सपोज, सपोजिंग अ नंबर ऑफ गोस्ट, यही सही होगा।
सपोजिंग इफ, तो इफ हटा दो, यहाँ पे किसका यूज करोगे, सपोजिंग। नेक्स्ट यूज इफ बिटवीन सेल्डम एंड एवर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर लिखा है सेल्डम और सेल्डम के साथ आया है एवर, तो बीच में आएगा इफ, ये होता है करेक्ट। सेल्डम इफ एवर लिख के क्या देगा तुमको, तो लिख देगा सेल्डम इफ नेवर, जो कि क्या है गलत, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। या फिर लिख देगा सेल्डम, सेल्डम और एवर, तो ये वाली बात भी क्या है गलत। तो जो करेक्ट है वो कौन सी है, ये सेल्डम के साथ, सेल्डम और एवर के बीच में कौन आता है, और सेल्डम और नेवर, तो याद कैसे रखोगे सेल्डम और नेवर। तो देखो सेल्डम का मतलब भी नेगेटिव होता है, नेवर का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, तो या तो इसे यूज कर लो या फिर इसे, और या के लिए क्या लगा हुआ, तो सेल्डम और नेवर के बीच में कौन आता है, और, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यही लिखा मिलेगा, सेल्डम होगा एवर होगा, बीच में क्या होना चाहिए, एफ, सेल्डम होगा नेवर होगा, तो बीच में क्या होना चाहिए, और होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर। लैंग्वेज पॉलिसीज फॉर एजुकेशन आर हाईली चार्ज्ड पॉलिटिकल इश्यूज एंड सेल्डम और एवर, और नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ। नेक्स्ट देखो सेल्डम इफ नेवर, इफ नहीं होना चाहिए और नेवर, यहाँ पे सेल्डम और एवर, तो और नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्डम इफ है तो सेल्डम एवर है, तो बीच में कौन आएगा, इफ, और सेल्डम नेवर है तो बीच में कौन आएगा, और। यहाँ पे देखो ये होता है इन स्पाइट ऑफ, ये होता है डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, और इसका भी मतलब क्या होता है, के बावजूद, दोनों का मीनिंग सेम है, बस अगर डिस्पाइट आया है तो इसके साथ ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट आया है तो इसके साथ हमेशा कौन आता है, क्लियर बात, मीनिंग दोनों का सेम है। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये हटा दो, डिस्पाइट ऑफ, ऑफ आता ही नहीं है। इनस्पाइट, इनस्पाइट अकेला नहीं आता है तो लगाओगे क्या, ऑफ, इनस्पाइट अकेला नहीं आता है तो लगाओगे क्या, ऑफ, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो एंड है और एक बट है, एंड क्या है, कनेक्ट सेम काइंड्स ऑफ थिंग, कोई एक जैसी चीजें हैं तो उनको क्या करेगा, जोड़ेगा। बट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट से, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छे हो, ठीक है, पढ़ने में बहुत बढ़िया हो, रेगुलर आते हो, इस बार एग्जाम भी पास कर लोगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो वट का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करें वहां पे वट आएगा, और जहाँ एक जैसी चीजें जुड़े वहां पे क्या आएगा, एंड। यहाँ पे देखो यूज योर क्रेडिट कार्ड्स विदाउट केयर वट यू विल सून फाइंड योर सेल्फ डीप इन डेप्थ। अब देखो यहाँ पे वट है। दूसरा देखो रानी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड सी विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऑन यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूज योर क्रेडिट कार्ड्स विदाउट केयर, ठीक, अगर तुम अपना क्रेडिट कार्ड जो है ना बिना केयर के यूज करोगे, यू विल सून फाइंड योर सेल्फ इन डीप इन डेप्थ, तुम बहुत ज्यादा कर्जे में चले जाओगे, क्रेडिट ले लिया लेकिन उसको पे किया नहीं है। तो देखो ये भी सेम टोन की बात है, ये भी सेम टोन की, और अगर सेम सेम चीजें हैं तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, एंड का, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, एंड। यहाँ पे देखो रानी हैज लॉट्स ऑफ मनी, पैसा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन एंड सी विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी, लेकिन खर्च जो है रत्ती भर नहीं करेगी, 1 रुपया खर्च नहीं करेगी, रुपया ज्यादा है लेकिन खर्चा नहीं करेगी, चीजें क्या हो रही, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो सी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड सी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार, उसके पास अथाह पैसा है लेकिन हिम्मत नहीं कि नई गाड़ी खरीद ले, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हो जाएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट अनटिल एंड एंडलेस, पहले से ध्यान रखना इन दोनों का मीनिंग होता है क्या, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव, तो इनके साथ नेगेटिव सेंटेंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग होता है इफ नॉट, मतलब यदि नहीं। अब देखो इट शोज टाइम, अंटिल को कब यूज करेंगे, जब हमको क्या शो करना हो, टाइम। अनलेस को कब यूज करेंगे, इट शोज कंडीशन, जैसे कि सी सेल वेट अंटिल सी कम्स। अब यहाँ पे देखो अंटिल सी कम, तो वेट कर रहा है जब तक कि वो आ ना जाए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो हम कहें कि अंटिल, तो सी सेल वेट अंटिल ही कम्स,
यहाँ पे देखो डोंट से एनीथिंग अनलेस इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है सही तो है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो अनलेस वी डू नॉट, यहाँ पे देखो अनलेस आ गया तो यहाँ नॉट आने की जरूरत नहीं है। अनलेस वी डू कंट्रोल अवर एपेटाइट वी विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ अवर पेशन एंड इमोशन। नेक्स्ट देखो वी विल वेट हेयर अंटिल द डॉक्टर डज नॉट, यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना अनटिल और अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो वी विल वेट हेयर अंटिल, ये तो हो गया। अनलेस यू डू नॉट, तो यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए। अनलेस यू डू पे इन केस यू विल नॉट गेट पार्सल, तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इस वाले में नॉट नहीं होना चाहिए, इसमें भी नॉट नहीं होना चाहिए, इसमें भी नॉट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। लेस्ट आएगा और लेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, शुड। यदि ऐसा होता तो वैसा हो, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। रन विद केयर लेस्ट, या फिर ऐसे लिख लेना, इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, ना हो या ना हो जाए, ठीक है, लेस्ट। जैसे रन विद केयर लेस्ट यू मे नॉट फॉल, तो यहाँ पे देखो मे नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, शुड। तो यहाँ पे होना चाहिए कौन, शुड। यहाँ पे देखो वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, यू फेल नहीं, यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ हमेशा कौन आएगा, शुड। राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू कुड, कुड नहीं, यहाँ पे कौन आएगा, शुड, शुड। एड्रेस लिख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो ध्यान रखना कि अगर लेस्ट आ गया तो लेस्ट के साथ हर हाल में कौन आना चाहिए, शुड। लेस्ट आ गया तो शुड आना चाहिए, लेस्ट आ गया तो कौन आना चाहिए, शुड। नेक्स्ट सर, सच एज सो एज, दोनों जो यूज होते हैं वो किस में यूज होंगे, नेगेटिव सेंटेंस, पक्की बात है। बस अंतर क्या है कि सच एज के बीच में कौन आता है, नाउन, और सो एज के बीच में कौन आता है, एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज नॉट सच अ पोएट एज बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। देखो इसका मीनिंग होता है उतना जितना, जितना। तो देखो ही इज नॉट सच अ पोएट एज बी एक्सपेक्टेड, तो हम कहें कि ही इज नॉट सच अ पोएट एज बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, वह उतना जो है कभी नहीं है जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इधर देखो सही है। नेक्स्ट देखो सी इज नॉट सच अ गर्ल एज यू टोल्ड मी, तो वह वैसी लड़की नहीं है जैसा कि तुमने मुझे बताया था। नेक्स्ट देखो ही इज नॉट सो ब्रेव एज आई थॉट, देखो इसका मतलब होता है उतना, इसको हटाओ यहाँ से, फिट नहीं बैठ रहा। इसका मतलब होता है उतना जितना, ठीक है, और इसका मतलब होता है जैसा वैसा, ये ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही इज नॉट सो ब्रेव एज आई थॉट, वह उतना बहादुर नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो उतना जितना। यहाँ पे देखो सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू सेड, वह उतना जो है बुद्धिमान नहीं है जितना तुमने मुझे बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ही इज नॉट सच अ पोएट एज बी एक्सपेक्टेड, वह वैसा वैसा कभी नहीं है जैसा तुमने मुझे बताया था। यहाँ पे देखो सी इज नॉट सच अ गर्ल, वह वैसी लड़की नहीं है जैसी कि तुमने मुझे बताई थी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जैसा और वैसा, इसका मतलब होता है जितना और उतना, और दोनों का यूज किस में करते हैं हम लोग, नेगेटिव में। डिफरेंस क्या है कि इनके बीच में क्या आता है, नाउन। पोएट क्या है, एक नाउन है। गर्ल क्या है, एक नाउन है, और इसके बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव। ब्रेव जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाओ, सच दैट, सच दैट का यूज कहाँ करते हैं, जहां रीजन हो, कोई कारण हो, परिणाम हो, या फिर कोई इफेक्ट हो। यहाँ पे देखो राधिका इज सच वेल दैट एवरीबडी एडमायर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो सी बिहेव सच रूड दैट एवरीवन डिसलाइक हर, तो ये जो है सच, और सच के साथ हमेशा क्या आएगा, दैट। सच के बाद हमेशा क्या आएगा, दैट, और इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो या तो रीजन शो करेगा, या कॉज, या रिजल्ट, या फिर इफेक्ट। तो देखो राधिका इज सच वेल, वह इतनी अच्छी है जिसका रिजल्ट क्या है, एवरीबडी एडमायर, हर कोई उसकी क्या करता है, तारीफ करता है। सी बिहेव्ड सच रूड, वो इतनी गलत तरीके से बिहेव करती है कि एवरीवन डिसलाइक्ड हर, गलत तरीके से बिहेव किया तो रिजल्ट क्या है, एवरीवन डिसलाइक्ड हर, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। बस खत्म, ठीक है। चलो अब मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, तुरंत याद कर दो, मैं अभी सारे पूछूंगा 17 के 17।
समय से पहले खत्म हो गया ये। ठीक है भाई, ये सच। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, आसान है सब, कुछ टफ तो है नहीं। जहाँ टफ होगा वहां मैं खुद ही रिपीट कर दूंगा 3 4 बार।